व्हाट्स अप, दिस इज केतन हियर फ्रॉम सेडुसी मेंटर्स। इस वीडियो में बात करेंगे स्नैप एग्जाम का डिटेल स्टडी प्लान क्या होगा फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। तो पहला अटेम्प्ट आपका 10 दिसंबर का है। उसके बाद यू हैव 18 दिसंबर एंड देन यू हैव 23 दिसंबर। सो यू हैव राउंड अबाउट, अगर आप लास्ट का अटेम्प्ट भी अगर आप दोगे, आपके पास कम से कम एक 30 से 40 दिन है आराम से। अब इसमें आप एग्जाम क्रैक कर सकते होगा? द आंसर इज येस, डेफिनेटली। आप SIBM पुणे टारगेट कर सकते हो और अदर वो करना भी चाहिए। सो इन दिस वीडियो आई क्विकली टेल यू कि आपका स्कोर कहां से बनेगा। ओके, आप एवरेज हो, वर्नाक्युलर हो, मे बी आपका कैच सही नहीं जा रहा है, स्नैप आपसे होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप डेडिकेशन से अगर स्नैप के लिए अभी पढ़ाई कर रहे हो तो 30 डेज में आपको क्या करना है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। बाय द वे, बिफोर आई मूव अहेड, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लास्ट ईयर सीडूसी का टॉपर था 99.98। हमारे दो बच्चे थे 99.98 पे। एक बच्चे का एक्सेलरा हो गया तो वो एक्सेलरा जमशेदपुर चला गया। हिज नेम इज अभिषेक एंड देन हिमांशु जॉइंड SIBM पुणे। बाय द वे, लेट्स मूव अहेड। नंबर 1, अगर आपको स्नैप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अब कौन सा अटेम्प्ट दे दे, आप हमें बता दो। यार देख, सिंपल सी बात है, मेरा तो पहला जो ऑलवेज मेरा एक सजेशन होता है कि आप एक पहला अटेम्प्ट दे दो। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं कि ये ईजी आएगा, टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। पहला अटेम्प्ट आप दे दो, आपको एक आइडिया लग जाएगा, बिकॉज अभी आप तीनों के तीनों अटेम्प्ट दे सकते हो एंड बेस्ट ऑफ द 3 वो लेने वाले हैं। सर हम कितने अटेम्प्ट्स देख यार, सिंपल सी बात है, अगर तुझे लगता है कि तुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा स्नैप में स्कोर बूस्ट करने के लिए, तुम 3 अटेम्प्ट लगा सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं जो टॉपर होते हैं, जो कैट में भी 99 वगैरह लेके आते हैं, वो स्नैप में भी 99 लेके आते हैं, तो वो बच्चे एक आधी अटेम्प्ट दे देते हैं। तो आप अपनी लेवल गॉज करो, किसी के कहने सुनने पे आप भरोसा मत करो। अगर तुमको लगता है कि नहीं यार मैं पढ़ाई में इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं तो मैं तीनों अटेम्प्ट दूंगा, यू नेवर नो ना, तीनों अटेम्प्ट में से कोई भी एक अटेम्प्ट अपना अच्छा जा सकता है, बट बेयर मिनिमम 2 अटेम्प्ट तो देना आपको जरूरी है, काफी जरूरी है। फाइन, अगर आप अच्छे भी बच्चे हो ना, फिर भी 2 अटेम्प्ट आप देना जरूरी है, बिकॉज SIBM पुणे ऐसे में चढ़ने का सवाल है। फाइन, तो ये रहा आपका एक शेड्यूल। फॉर्म्स यार अभी भी अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं, रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होता है वो 24 नवंबर को होता है। ये थोड़ा सा आपका एक मेरा काइंड ऑफ देखना पड़ेगा। जनवरी 10 को आपका एडमिट कार्ड वगैरह भी आ जाएगा। अब इसको क्यों करना है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं कैट करूंगा, मैं स्नैप नहीं करूंगा। एक रीजन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्नैप में अगर आप देखोगे आपको दिग्गज कॉलेजेस मिलते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट इज गोइंग टू बी SIBM पुणे। सो SIBM पुणे एंड SMHRD ये इंडिया के टॉप 30 भी स्कूल्स में आते हैं। SIBM पुणे इज, अकॉर्डिंग टू माई रैंकिंग, इट इज टॉप 16 इन द कंट्री। 16 नंबर पे मैं इसको रखता हूं। सो एक टॉप 20 का मिल गया, एक आपको टॉप 30 का मिल गया। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इनके पैकेजेस के बारे में, यार एवरेज प्लेसमेंट जो है SIBM पुणे की वो काफ़ी बढ़िया है। IFT, MDI गुड़गांव, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, इनके ये क्लोज बाय आते हैं। तो अगर आप देखोगे IIM इंदौर और IIM कोझिकोड का जो एवरेज पैकेज है यार वो थोड़ा सा 29-30 लाख की दूरी पे है। बट अगर आप देखोगे SIBM पुणे भले ओल्ड IIM का लेवल का ना हो के भी आज इस लेवल पे वाकई पहुंचा है। इसकी जो हाईएस्ट है वो भी काफी अच्छी है, 45.5 लाख की है, जो मोस्टली कुछ ओल्ड IIMs की भी है। सो न्यू IIMs के टक्कर पे है। कुछ कुछ बच्चे न्यू IIMs छोड़ के SIBM पुणे भी चलते हैं। बेबी IIMs से तो काफी बढ़िया है। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो MDI गुड़गांव IIT के एक लेवल पे आता है SIBM पुणे। SIBM पुणे का अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको ब्रांड से ज़्यादा मतलब अगर आपको ब्रांड चाहिए सो मेरे ख्याल से SIBM पुणे इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन द कंट्री, बिकॉज SIBM पुणे इज नोन फॉर दैट एंड इट्स एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड। आपको काफ़ी हेल्प होता है। SMHRD का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, इनकी हाईएस्ट इंटरनेशनल सैलरी 61.5 लाख है, इसकी डोमेस्टिक 35.50 है, काफी बढ़िया है। एंड इनकी एवरेज है राउंड अबाउट 20.40। इस साल बाय द वे एवरेज इनका और शूट अप होने वाला है। इसके बाद अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, 97.50 इज वेयर SIBM पुणे का कट ऑफ आएगा। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि 98.50 है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 97.50 पे आपको कट ऑफ आ जाती है, 97 पे नहीं आती है। 97.50 इज द एग्जैक्ट नंबर, लिख लेना, आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई नो द सोर्सेज। इट्स कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बाय द वे, तो ये थोड़ी चीजें याद रखना। सो 97.50 पे कॉल आ सकती है, प्रोफाइल अच्छी हो तो कन्वर्ट भी हो सकती है। 99.90 वाले, 99.80 वाले बच्चे में देखते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं सिम्बायोसिस में SIBM पुणे में बिकॉज ऑफ प्रोफाइल या फिर उनका इंटरव्यूज एंड ऑल दैट। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल इन द कंट्री, हल्के में मत लेना। सो SMHRD इज अगेन वन ऑफ द फैबुलस बी स्कूल। 95% इज अ वेरी गुड नंबर ऑन द एज ऑफ 96 पे आपका कॉल आके कन्वर्ट भी हो सकता है। देन यू हैव SIIB 92 परसेंटाइल, एवरेज 11.5, हाईएस्ट राउंड अबाउट 20 लाख। SIBM बैंगलोर काफी अच्छा कर रहा है अभी फिलहाल, तो इंडिया के सिलिकॉन वैली में है।
89 परसेंटाइल इसका पूरा का पूरा परसेंटाइल है मेरे ख्याल से. कट ऑफ है टू गेट अ कॉल 11.24 इज द एवरेज प्लेसमेंट एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट इज अराउंड अबाउट 27 लाख. ऐसे नासिक वन ऑफ द फैबुलस बी स्कूल. कुछ बच्चे आईआईटी मद्रास वगैरह छोड़ के ऐसा नासिक चले जाते हैं. सो इंजीनियर्स के लिए ये काफ़ी बढ़िया है अगर आपको ऑपरेशंस वगैरह करना हो तो. सो इसका हाईएस्ट इज 24, एवरेज इज 12.38. एवरेज इज रियली रियली गुड. हाँ 24 लाख का इनका हाईएस्ट है. एवरेज 12.38. फैंटास्टिक नंबर. देर इज समथिंग कॉल्ड एज SIDTM राइजिंग स्टार. मैं 2-3 साल से इस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ. जिन जिन बच्चों ने ये कॉलेजेस लिए हैं आज वो बच्चे खुश हैं, राइट. SIDTM आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे हो, मैं ऑलवेज SIDTM के बारे में अच्छी बातें करता हूँ. आई मेट द डायरेक्टर ऑल्सो. आई सैट विथ हिम पर्सनली, स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम अंडरस्टैंडिंग अबाउट SIDTM. इनके प्लान्स क्या है, ये क्या करना चाहते हैं. फैबुलस बी स्कूल है. इसका जो लास्ट ईयर जो हाईएस्ट स्टाइपेंड जब जिस बच्चों को मिला था 1.5 लाख वो C2C का ही बच्चा था. एट मोर देन 50% ऑफ SIDTM इज फिल्ड विद C2C मेंटर्स के स्टूडेंट्स. फाइन. 11.63 12 के तकरीबन इनका एवरेज है. हाईएस्ट काफी बढ़िया है. 29 लाख. सो अगर हम बात करेंगे कम परसेंटाइल पे बढ़िया बढ़िया बी स्कूल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं तो मुझे लगता है आपको एक अटेम्प्ट देना पड़ेगा स्नैप के लिए. शॉर्ट शॉट मतलब एक अटेम्प्ट मतलब यू शुड रादर यू मस्ट राइट स्नैप एज एन एग्जामिनेशन. आगे चलेंगे गाइज. वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्बिनेशन. मान के चलो बहुत सारे बच्चे जो है वो अपना स्कोर, मोस्टली इंजीनियर्स अपना स्कोर जो है वो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एंड DI से निकालने वाले हैं. अगर आपको स्नैप फोड़ना है, अगर आपको 40 प्लस चलना है, 42 43 चलना है, जहां पे आपका SIBM पुणे शॉर्ट शॉट हो, बेटा आपको वर्बल में फाड़ना पड़ेगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अगर मैं बात करूं वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्बिनेशन के लिए, कुल मिला के अगर आप यहां पे देखोगे इतने सारे चैप्टर्स आते हैं, ये करना आपके लिए काफी जरूरी है. यहां पे अगर मैं बात करूं अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फरेंस वगैरह के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं जो 25 मार्क्स का आता है. तो अगर मैं बात करूं तुम्हारे वर्बल के बारे में, RC आना बंद हो चुका है तो आप बेफिक्र रहो, RC नहीं आते हैं. पैराजंबल शॉर्ट शॉट, क्लोज टेस्ट शॉर्ट शॉट. एक फिल इन द ब्लैंक होता है, एक पैराग्राफ होता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक होते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट शॉट. पैरा कंप्लीशन आ सकता है. सिनोनिम एंटोनिम पे इनका वेटेज काफी होता है. अब कुछ चीजों के बारे में मैं बात करूंगा. ग्रामर. इफ यू रियली वांट टू क्रैक स्नैप, राइट गाइस, आपको ग्रामर करना काफी काफी जरूरी है. हमें लगता है ग्रामर काफी टफ है, बहुत सिंपल होता है. ग्रामर में क्या आता है, 3 मेन चीजें आती है. नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब एंड अग्रीमेंट, टेंसेस. ठीक है, ये 2 चीजें काफी जरूरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. देन प्रॉबेबली फिगर ऑफ स्पीच, उसके बाद क्वेश्चन टैग, चेंज द वॉइस, सेंटेंस करेक्शन, ऑल दैट, ये भी ग्रामर का ही पार्ट है. ये अगर आपने कर लिया तो आपका ग्रामर भी आराम से हो जाएगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अगर हम बात करेंगे आपके डैशबोर्ड पे राउंड अबाउट 12 से 13 वीडियोस डाले हैं गाइज पिछले 3 साल से, उसके बाहर का ग्रामर नहीं आया. जो रूल्स हमने बताए हैं वो ऑलवेज अप्लाई हुए हैं आपके ग्रामर में, तो वो करना काफी जरूरी है. वर्ड यूसेज इज समथिंग यू कैन डू. वोकैबलरी पे मैं कहूँगा ज़्यादा आप परेशान मत होना. जितने भी वोकैबलरी के सेशंस में C2C में करवाऊंगा मुझे लगता है वो मोर देन इनफ है. दूसरी ना एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं. बच्चे क्या करते हैं ना, वोकैबलरी पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. यार तुम मुझे एक बात बता, 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे बेटा स्नैप में वोकैबलरी के. आपको लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन फोड़ने के लिए हम 2-2 3-3 महीना इसके ऊपर प्रिपेयर करें, हम 15 20 30 दिन इसके ऊपर डालें? बिकॉज यार एट द एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है, हमें रट्टा मारना पड़ेगा, हमें मगअप करना पड़ेगा. इतने वर्ड्स 200 300 250 वर्ड्स करने के बाद, रट्टा मारने के बाद क्या वो याद रहेंगे? तो यार यहाँ पे ना अनसर्टेनिटी काफी है. तो मैं बच्चों को ऑलवेज कहता हूँ वोकैबलरी में अपना दिमाग ज्यादा मत डालना. उसके बाद फॉरेन वर्ड्स भी मत करना. एक चीज जो है जो मैं आपको कहूंगा शॉर्ट शॉर्ट, ये वाला जो चीज है ये आपको करना है. दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल रीजनिंग. दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग आउट ऑफ 25. सर वर्बल कितने का आता है? बेटा वर्बल आता है 15 मार्क्स का. 15 मार्क्स में आपके ये क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं. अब मैं बात करूंगा अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन की. शॉर्ट शॉर्ट आते हैं 100% पकड़ के चलो ये क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम जनता का यहाँ पे ये स्कोर डूब जाता है. बिकॉज यहाँ पे आपको 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी है. मतलब अगर आपका क्वेश्चन सही आया बेटा आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर आपने गलत करा तो आपका 1/4 मतलब 0.25 चले जाएगा. इसकी इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, बट मैंने देखा है
बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्कोर गवा देते हैं। अगर आपको SIBM पुणे या फिर SMH अगर चलना है या फिर SIBM बैंगलोर वगैरह चलना है तो यार ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है कि आप आपका नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना करें। तो CR की अगर मैं बारे में बात करूँ, डैशबोर्ड पे आपकी इसके वीडियोस पड़े हैं। अगर आप देखोगे बच्चों ने 284 स्कोर करा है, बच्चों ने 270 स्कोर करा है, बच्चों ने 237 स्कोर करा है स्नैप में, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉर्डेड वीडियोस थे उसके बेसिस पे ही जाके स्नैप में रादर एडमैट में उन्होंने 25 क्वेश्चन फोड़े हैं। तो एडमैट का CR का लेवल काफी ऊपर है, स्नैप का काफी डुएबल है, इजी है। तो अगर आप वो वीडियो करोगे तो भी तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है। सो अगर आप कहते हो कि सर आज मैं स्नैप के लिए पढ़ाई कर रहा हूं या फिर मुझे स्नैप फोड़ना है, मुझे SIBM पुणे चलना है, बेटा दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू विच इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। उसके बाद पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, पैरा कंप्लीशन, ग्रामर आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। ये तुमको करना पड़ेगा, काफी सिंपल है, वीडियो देखो, यू शुड बी फाइन। आगे चलेंगे, क्वांट्स के बारे में बात करेंगे। क्वांट्स का जो लेवल है, क्वांट्स प्लस DI इज नथिंग बट 20 मार्क्स। ओके, क्वांट्स प्लस DI इज नथिंग बट 20 मार्क्स। यहां पे स्पीड की रिक्वायरमेंट काफी जरूरी है। ओके, पिछले 2 साल से क्वांट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग आ रहा है। देखो, बहुत सारे लोग आपको ये चीजें नहीं बताएंगे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अगर आपको 43-44 का स्कोर लाना है तो ये बारीक बारीक चीजें, छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना काफी जरूरी है। सो अगर मैं बात करूं क्वांट्स के बारे में, क्वांट्स में आप पकड़ लो 1 DI आएगा, मैक्सिमम 2 DI आएंगे। आउट ऑफ 20, 6 मार्क्स विल बी द मैक्सिमम या फिर 8 मार्क्स विल बी द मैक्सिमम आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। बट क्वांट्स कभी कभी गूगली आता है। सो क्वांट्स के इसके फेवरेट टॉपिक बताता हूं। APGP, स्नैप लव्स इट। ओके, नंबर सिस्टम, स्नैप लव्स इट। सेट्स एंड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। DI के बारे में बात करेंगे, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, वही पुरानी चीजें, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, PNC, प्रोबेबिलिटी, फेवरेट है स्नैप के। पक्का पकड़ के चलो, एक दो क्वेश्चन आएंगे। सर कौन सा चीज डोमिनेटिंग होता है स्नैप में? अरिथमेटिक काफी डोमिनेटिंग होता है। अरिथमेटिक में भी अगर मैं गाइज अगर आपको बताऊं, अरिथमेटिक में आपका इंटरेस्ट विच इज SICI, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन काफी लेवल पे आते हैं, इसको करना काफी जरूरी है। तो अगर आप देखोगे योर टारगेट शुड बी आउट ऑफ 20 एटलीस्ट बेटा, अगर आपको SIBM पुणे चलना है 45 तक या फिर 99 प्लस चलना है या फिर अगर 42 तक चलना है, यहाँ पे बेटा आपका टारगेट होगा 16 से 17। सर क्या हमें 30 डेज में कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता दूंगा। फाइन। सो अगर आपका कैट हुआ है, अगर आपने कैट में अच्छा पढ़ाई करा है, ये चीज़ें आपके लिए डुएबल होगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बस एक चीज़ आपको करनी है, जब भी आप पढ़ाई करोगे आपको स्पीड लेवल पे करनी है। इसका मतलब क्या है बेटा, आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स जानना काफ़ी ज़रूरी है एंड क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी जानना काफ़ी ज़रूरी है। ऑल्सो C2C मेंटर्स में हमने क्या करा है इस बारी, हमने देखा कि पिछले 2 साल से ना स्नैप में क्वांट में थोड़ा सा सरप्राइजेस आना चालू हो चुका है। सो इस बार हम क्या करेंगे, लेवल 0 मतलब स्नैप लेवल, एक्चुअल स्नैप लेवल, +1 +2 मतलब हम आपको स्नैप लेवल तो पढ़ा ही देंगे, वो कंटेंट हमारे डैशबोर्ड में है, बट हम आपको स्नैप का थोड़ा सा अबव 1 लेवल या 2 लेवल भी हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि जब हम बात करते हैं 99.50 के बारे में, आप यहाँ पे गड़बड़ा मत जाना, आप यहाँ पे स्कोर करना। बिकॉज लास्ट ईयर हमने देखिए बहुत सारे बच्चों ने कहा कि क्वांट एंड DI थोड़ा टफ आता है। अब मैं आपको बताऊंगा, जो 3rd स्लॉट वाले बच्चे कहते हैं ना कि सर 3rd स्लॉट टफ आता है, 2nd वगैरह टफ आता है, वो बेटा यहाँ पे टफ हो जाता है बिकॉज इंटरेस्ट के क्वेश्चन वहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेंदी क्वेश्चन दिए जाते हैं, और हमारे पास टाइम तो पर क्वेश्चन 1 मिनट ही होता है। फाइन, आगे चलेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, बट एक प्रॉब्लम है, बच्चों की यहाँ पे स्पीड नहीं आती है। बच्चों की यहाँ पे स्पीड नहीं आती है। अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखो, नंबर 1, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, चाट लो, रट लो, स्नैप लव्स इट, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, हाँ इसमें इनपुट आउटपुट भी आएगा, यहाँ पे छुपा होगा क्या अब तो पता नहीं मुझे, बट यस स्नैप लव्स इनपुट आउटपुट, राइट। एड अगर अरेंजमेंट्स के बारे में बात करूँ तो अरेंजमेंट्स भी आता है। अब कोडिंग डिकोडिंग हो गया, राइट, तुम्हारा नंबर सीरीज हो गया, राइट, अल्फा सीरीज हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक्स हो गया, ये इतना टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर आप इनको 60 सेकंड के नीचे अगर आप निकालते हो, आपका स्कोर काफ़ी शूट होगा। सो योर टारगेट गाइज फॉर द नेक्स्ट 30 days इज टू गेट एन अमेजिंग स्पीड इन दीज टॉपिक्स, बिकॉज
ये टॉपिक के क्वेश्चन जल्दी निकलते नहीं है, 2-3 मिनट बच्चे लगाते हैं, फाइन। फिर आपका लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ये तो आता ही आता है, देयर इज नो डाउट, बट अगेन ब्लड रिलेशन वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है। बट वाइल यू डू दिस, make it a point that you know the shortcuts very well and you know the strategy very well. अब मैं आपको एक क्विक चीज़ बता देता हूँ। ये मेरा बैच लॉन्च हो रहा है स्नैप का, बेसिकली हम ये आज से कर रहे हैं, बट अगर आप इस बैच को देखेंगे ना, ये दिसंबर तक काफ़ी सेट है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको सरप्राइज बताऊंगा गाइस। अगर आप मेरा करंट डैशबोर्ड जाके देखते हो स्नैप का, आप देखो नंबर सिस्टम के 8 क्वेश्चन है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आप देखो अरिथमेटिक हमने काफ़ी अच्छा खासा लेवल पे करा है। टाइम स्पीड डिस्टेंस देखो, राइट, हमने पूरे अलजेब्रा भी हमने यहाँ पे करवाया है, हमने ज्योमेट्री यहाँ पे करवाया है, आगे चलेंगे मॉडर्न मैथ्स हमने यहाँ पे करवाया है। तुम्हारा DI इज ऑल्सो देयर, लॉजिकल रीजनिंग के हर एक क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी अपलोडेड वहाँ पे। देखो कितने यहाँ पे लेक्चर्स हुए हैं। क्रिटिकल रीजनिंग पूरा का पूरा आपके लिए वहाँ पे अपलोडेड है, ग्रामर आपके लिए अपलोडेड है, वोकैब इज ऑल्सो देयर, RC इज देयर, पैराजम्बल, एंड हमने आपको स्नैप के वर्कशॉप्स भी दिए हैं। यू ऑलरेडी हैव 100% ऑफ द कंटेंट गिवन टू यू, ओके। अगर आप एक अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई करना पसंद करते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, ये पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे पढ़ा है। प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 12 स्नैप के जो मॉक्स हैं उसके वीडियोस अपलोडेड है। हम आपको 20 मॉक देने वाले हैं, 8 वीडियो हम राउंड अबाउट नवंबर 17 तक हम इसको ऐड कर देंगे, सो विच इज़ लाइक टुमारो। तो कल और वीडियोस आ जाएंगे, सो नवंबर 17 के बाद आपके पास 20 वीडियोस होने वाले हैं। इतना करने के बाद भी अगर आप देखोगे हमारी डेली बेसिस पे अभी लेक्चर्स लगने वाले हैं, जहाँ पे वी आर टीचिंग यू 2 आवर्स डेली बेसिस पे 2 घंटा। शैंकी इज अ स्नैप एंड एनमैट टॉपर. Azmana is again a snap. She's in SIDTM. She's got a fabulous summer, and she's really good. So she will be teaching you grammar and she will be also helping you with GDPI. अगर आप देखोगे मेरे सेशंस भी यहाँ पे लगने वाले, there is no doubt about it. साक्षी मैम will also be teaching you. हम एक पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं 16 नवंबर से. अगर आप ये वीडियो आज देखते हो, आप आज भी ज्वाइन कर सकते हो. आप 17, 18, 19, 20 आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो और ये कंटेंट आप यूज़ कर सकते हो. ये रहा हमारा नवंबर तक का प्लान. जब हम दिसंबर में चलेंगे, आपके सेशंस चलेंगे राउंड अबाउट 3 घंटा, बिकॉज आपका पहला अटेम्प्ट है 10th दिसंबर को. तो 10th दिसंबर तक, 9th दिसंबर तक या फिर 8th दिसंबर तक आपके सेशंस 3 घंटा चलने वाले हैं. वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट इन द कंट्री जो स्नैप में इतना आपको कंटेंट देता होगा अलॉन्ग विथ स्नैप का मॉक्स. अगर मैं स्नैप के मॉक्स के बारे में बात करूं तो अगर देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 20 मॉक्स अपलोडेड है. इसके जो सोल्यूशंस हैं वो भी इवेंचुअली अपलोड हो जाने हैं. अब मैं बात करता हूँ ई बुक्स के बारे में. ई बुक्स अगर आप एक क्विकली अगर यहाँ पे देखते हो गाइज, ई बुक्स में आपको पता चलेगा ये हमारा वर्बल का ई बुक्स है गाइज. इसमें सब कुछ है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मैंने ऑलरेडी बोला था, ये भी है. आपका मॉडिफायर ऑल्सो देयर, पैरालिज्म इज ऑल्सो देयर, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ऑल्सो देयर, वोकैब के एक्सरसाइज भी है. तो अगर आप बात करेंगे हमारे ई बुक्स के बारे में, ई बुक्स में हमने हर एक चीज़ कवर करा दी है. यू शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस. आपको यहाँ पे देखो 8 ई बुक्स मिलेंगे, मोर देन इनफ. ये स्नैप लेवल भी है, स्नैप से थोड़ा ऊपर का टफ लेवल भी है. सो आपके पास ये चीज़ें हैं ई बुक्स. प्लस हम आपको यहाँ पे और एक चीज़ देंगे दैट इज कॉल्ड ए स्कोर बूस्टर, जिसमें ओवरऑल 9000 क्वेश्चन है. 9000 ओवरऑल क्वेश्चन है स्नैप लेवल, जहाँ पे 3500 क्वेश्चन स्नैप लेवल के आपको यहाँ पे जाके प्रैक्टिस करनी है. आप ये मत बोलो कि सर ये क्वेश्चन मैं 60 सेकंड में क्रैक नहीं कर सकता तो ये स्नैप लेवल का नहीं है. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों का स्नैप में स्कोर घटेगा, बिकॉज हमारा परसेप्शन ये बना है एनी क्वेश्चन that I can crack in 60 seconds is a snap level. No बेटा, स्नैप में 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो तुम 60 सेकंड में या 1 मिनट में कर सकते हो. बाकी क्वेश्चन तुम्हारे अच्छा खासा टाइम वाले होते हैं, राइट. बिकॉज हल्के में मत लेना, डिफिकल्टी लेवल इसकी काफ़ी अच्छी होती है. सो गाइज अगर हम ओवरऑल देखेंगे आपको फुल ऑन सपोर्ट मिलेगा. मेरी बैच लॉन्च हो चुकी है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो. बहुत अच्छे फैकल्टीज है जो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे. हर एक चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगी. लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे कवर होगा, क्वांट्स यहाँ पे कवर होगा, विजुअल रीजनिंग भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, बिकॉज विजुअल रीजनिंग के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे. वैसे भी मेरी एक वर्कशॉप ऑलरेडी अपलोडेड है, आपके डैशबोर्ड पे आप वो वर्कशॉप देखो, आधे घंटे की, आपका विजुअल रीजनिंग भी सॉर्टेड हो जाएगा. सो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे स्नैप के लिए, इट इज़ अ फैबुलस एग्जाम, आराम से डूएबल है. बस आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी लगानी है.
आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, जितना भी प्रैक्टिस के लिए कंटेंट जरूरी है वो पूरा का पूरा C2C से आपको मिल जाएगा। आपका टारगेट होना चाहिए SIBM पुणे, यू शुड बी गनिंग फॉर 98 प्लस, 99 प्लस लेके आते हो तो GDPI वी विल टेक केयर ऑफ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एनीबडी हु इज गेटिंग SIBM पुणे का कॉल या फिर SMHRD का कॉल, GDPI का कॉल, हम आपको GDPI फ्री में पढ़ाने वाले हैं बाय द वे, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, सही लगा, कंटेंट मैंने आपको पूरा चीज़ कवर करी है। मेरे स्नैप के बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। वी आर दी बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री फॉर स्नैप एग्जामिनेशन। हर साल हमारे 99.98 99.99 बच्चे स्कोर करके आते हैं। आधा SIBM पुणे C2C मेंटर से भरा हुआ है। सो अगर आप यहाँ पे अगर आप फोकस रखते हो, पढ़ाई करते हो, शुड बी फाइन, ठीक है। इट्स अ डिसेंट एग्जाम, इट्स अ डुएबल एग्जाम, 1 आवर एग्जाम, यू कैन डू इट 30 दिन में अच्छे से कर सकते हो। 3 अटेम्प्ट है, इससे बढ़िया और क्या है, मुझे नहीं पता लगता कि इससे बढ़िया और कोई एग्जाम होगी। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विश ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड ऑन स्नैप सो दैट यू कैन स्टिल मेक इट टू इंडिया का टॉप 20 या टॉप 30 भी स्कूल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।